अस्सलाम वालेकुम। कैडेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बहुत ही कमाल की मालूमात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शायद अगले माह के पहले हफ्ते के दौरान गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया जाए। अब ये दौरा, मैं पहले थोड़ी सी मालूमात जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो देने से पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि दौरा कैंसिल भी हो सकता है। दौरे के अंदर जो ऐलानात अभी तक पहुँची हैं मेरे पास, उसमें से कुछ चीज़ें कट भी हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म कुछ ऐलानात करें ही ना। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न इसका ये बन जाता है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है इलेक्शन, और इलेक्शन करीब आने से वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है और इसमें जो इकनॉमिक पैकेज का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म करने जा रही हैं, इसमें जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो यकीनन ये चाहेंगी कि वज़ीर-ए-आज़म अभी ऐसा कुछ ना ऐलान करें, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगा। तो खैर दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपसे मालूमात शेयर करना शुरू कर देता हूँ। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर होंगे, जहां वो मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें पहले तो तैयार किया जाएगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान का प्रोविंशियल स्टेटस है उस मतलब उनकी सोच को देखा जाएगा। साथ में उनसे बातचीत वज़ीर-ए-आज़म करेंगे और साथ में मुख्तलिफ मीटिंग्स करेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा इशू है, जब मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, तो इंटरनेशनली जो इम्पेक्ट है उसको भी देखना पड़ेगा और जो पाकिस्तान के अंदर इम्पेक्ट पड़ेगा उसको भी देखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान किया जाएगा कोई 70 ऐसे रेस्ट हाउसेस का जो कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बनाए जाएंगे। अब ये बहुत बड़ा ऐलान है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव होगा वज़ीर-ए-आज़म का, क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन में अभी वोटर को डाइवर्ट किया जा सकता है इस तरह का ऐलान करके। तो ये वज़ीर-ए-आज़म के एजेंडे के ऊपर होगा कि 70 के करीब आप कह सकते हैं कि रेस्ट हाउसेस का ऐलान कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लोन्स का ऐलान किया जाएगा और इन लोन्स को असल में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर तकसीम किया जाएगा। इसमें दोस्तों उन लोगों को कहा जाएगा कि आप लोन लें और रेस्ट हाउस और बिल्डिंग्स बनाएं, और इन बिल्डिंग्स को अगर आप होटल में कन्वर्ट करना चाहती हैं तो करें, अगर आप टूरिज़्म के लिए प्रमोट करना चाहती हैं तो करें, अगर आप लोगों को देना चाहती हैं जो कि टूरिस्ट वगैरह आती हैं तो इस तरह करें, यानी आमदन के नए ज़राए जनरेट करें और लोगों को फैसिलिटेट करें, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से जो लोग आते हैं उन्हें वहाँ फैसिलिटीज़ भी चाहिए। सी नेचुरल ब्यूटी से तो कुछ नहीं होता अगर तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हों। और दोस्तों, इसी दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शायद सबसे पहले एक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज का भी वहाँ इफ्तिताह करें। तो ये एक इकनॉमिक पैकेज है पूरा। तो आपको अभी तक मैंने बताया रेस्ट हाउस, लोन और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, और साथ में प्रोविंशियल स्टेटस जो गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाना है, इसके ऊपर बातचीत। इसके बाद दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म कुछ फंड्स का भी ऐलान करेंगे जो कि गिलगित बल्तिस्तान की कौंसल के लिए होगा, क्योंकि दोस्तों इस कौंसल का बजट ना होने की वजह से इजलास बहुत कम हो पाता है, तो उन्हें बजट दिया जाएगा ताकि वो अपने मुख्तलिफ मैटर्स को डिस्कस कर सकें। तो ये एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट होगी, और ये कुछ 2 साल बाद आप कह सकती हैं कि इसका जो जीपी कौंसल है, चेयरमैन है, उनका इजलास होगा, और ये भी वज़ीर-ए-आज़म की आप कह सकते हैं कि क़यादत या दौरे के दौरान ही होगा। इसके बाद दोस्तों, अब थोड़ी सी मालूमात वही है जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जैसा कि जो टनल बनाई जानी है बाबूसर टॉप के ऊपर, उसका भी ऐलान होगा। अभी तक के एजेंडे के मुताबिक ये सब चीज़ें शामिल होंगी। इसके बाद दोस्तों, क्योंकि ये सबसे अहम तरीन डिमांड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर अगर देखा जाए तो अभी इस इलाके तक सड़कों के ज़रिए नहीं जाया जा सकता, क्योंकि बाबूसर टॉप वाला एरिया बंद हो जाता है बर्फ़बारी के दौरान। तो यहाँ टनल का ऐलान बहुत बड़ा कदम होगा वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। इसके बाद दोस्तों, वहाँ की जो मेडिकल कंडीशंस है उसकी तरफ वज़ीर-ए-आज़म आएंगे और वहाँ ऐलान कर देंगे वज़ीर-ए-आज़म के जितने भी यहाँ हॉस्पिटल हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, वहाँ MRI मशीन, इसी तरह CT स्कैन की मशीनें प्रोवाइड की जाएंगी, हर हॉस्पिटल के अंदर ये दी जाएंगी। तो इस तरह वज़ीर-ए-आज़म एक और आप कह सकते हैं कि ऐलान के साथ लोगों को खुश कर देंगे। अब दोस्तों बात को आगे बढ़ाता हूँ। इसी तरह जो यूनिट बनती हैं, जो मेडिकल यूनिट होती हैं, बेसिक यूनिट,
वहाँ वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे कि अल्ट्रासाउंड की मशीन लाजमी होगी, यानी हर जो मेडिकल बेसिक यूनिट होगा वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह एक और ऐलान करके वज़ीर आज़म इंतहाई निचले तबके को भी खुश कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म फिर इसके बाद एजुकेशन के ऊपर आएंगे और मुख्तलिफ, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह तो होगा, लेकिन इसके अलावा शायद और भी इस तरह के मुख्तलिफ छोटे मोटे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का भी ऐलान वज़ीर आज़म करते हैं। अभी इस मुतल्लक एजुकेशन के मुतल्लक कोई ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं, सिवाय इसके कि एक इफ्तिताह वज़ीर आज़म करेंगे एक बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का कॉलेज होगा। लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि और भी इस पैकेज के अंदर कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद दोस्तों वज़ीर आज़म CPEC की तरफ आएंगे और दुनिया को बताएंगे और वहाँ के लोगों को भी बताएंगे कि आपका इलाका CPEC के अंदर सबसे अहम है। अगर ये इलाका तरक्की ना करेगा तो CPEC से पूरा पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर सकता। तो जब वज़ीर आज़म ये चीज़ें लोगों को बताएंगे तो लोग फिर खुश होंगे। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान का इलाका सबसे अहम है, आपको पता है, क्योंकि यही वो इलाका है जो कि चाइना के साथ पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। तो यहाँ दोस्तों फिर वज़ीर आज़म मुख्तलिफ हो सकता है कि इकनॉमिक जोन्स का भी ऐलान करते हैं, जो कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत फ्यूचर के अंदर बनाए जाएंगे। और इस इलाके के अंदर पहले भी कुछ इकनॉमिक जोन का डिस्कशन हो चुकी है कि वो बन रहे हैं और उन्हें एक्सपेंड किया जा रहा है। तो यहाँ अभी रस्तों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम मौजूद है। जैसे जैसे रस्तों को ऐसा कर दिया जाएगा कि थ्रू आउट चलें और पूरा साल आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक जाम ना हो, पूरा साल आसानी के साथ ट्रैफिक होती रहे, तो फिर यहाँ मज़ीद इकनॉमिक जोन जो मैंने अभी आपको बताए और जो वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे, इन सब को तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों वज़ीर आज़म CPEC के तहत भी कुछ ऐलानात इस इलाके के लिए कर देंगे। तो ये है दोस्तों ओवरऑल इकनॉमिक पैकेज, जो कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मिल सकता है वज़ीर आज़म की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले कराची के लोगों के लिए भी वज़ीर आज़म की जानिब से एक पैकेज का ऐलान किया था। अब दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान की बारी आ चुकी है, अब इनके लिए ऐलान होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इन ऐलानात के ऊपर गवर्नमेंट को अमल दरआमद करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।